नमस्कार। आज हम जानेंगे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। ये दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र में स्थित हैं। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर की खाड़ी में स्थित हैं। तो पहले हम जानेंगे अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भूभाग हिमालय का ही दक्षिणतम समुद्र में डूबा हुआ भाग है। ये जो अंडमान निकोबार है ये हिमालय का ही दक्षिणतम में डूबा हुआ भाग है। जम्मू कश्मीर से जो हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है, फैला हुआ है, वो अरुणाचल प्रदेश से अचानक दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ सब देख सकते हैं, ये अचानक दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ये हिमालय का सिंबल बनाया हुआ है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। और उसी हिमालय की उठी हुई चोटी पे यह द्वीप का निर्माण हो गया है, हिमालय की उठी हुई चोटी। और ये इसको हम म्यांमार में आराकोमा पहाड़ी कहते हैं। जो हिमालय जो दक्षिण में मुड़ जाती है उसे हम म्यांमार में आराकोमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है म्यांमार में। और यह भारत और म्यांमार के बीच भूस्थलीय सीमा बनाती है आराकोमा पर्वत। तो वही आराकोमा पर्वत का ही यह उठा हुआ शिखर है जो द्वीप का रूप ले लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में सैकड़ों द्वीप हैं, लेकिन हमको सिर्फ महत्वपूर्ण मतलब मुख्यतः 6 ही हैं, 4 अंडमान में और 2 निकोबार में। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषता और नाम। सबसे उत्तर में स्थित ये जो द्वीप आप देख रहे हैं, ये द्वीप ये कोका द्वीप है। कोका द्वीप ये म्यांमार के हिस्से में आता है। तो इसको हम बस इतना ही जानेंगे, कोका द्वीप है जो म्यांमार के हिस्से में आता है। तो इसके दक्षिण में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे उत्तरी जो द्वीप है अंडमान निकोबार की, सबसे उत्तरी है उत्तरी अंडमान। सबसे उत्तरी अंडमान द्वीप के समूह का द्वीप उत्तरी अंडमान है। उसके नीचे मध्य अंडमान है, उसके नीचे यानी दक्षिण में दक्षिण अंडमान है, और उसके नीचे लिटिल अंडमान। तो ये 4 द्वीप अंडमान के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो दक्षिणतम अंडमान है ये वाला, ये अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी इसी द्वीप पर है, दक्षिणतम अंडमान पर, ठीक है। और उसके बाद है ये लिटिल अंडमान, उसके बीच में ये गुजरता है, देख सकते हैं डॉट 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 करके एक लाइन है। ये लाइन नहीं है, ये उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अब देखेंगे कि 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार को अलग करता है। ये उत्तर में है और इस रेखा से उत्तर में उत्तरी अंडमान, इस रेखा से नीचे निकोबार है, तो दक्षिणी निकोबार अलग करता है। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ जगह कम रहता है, मतलब बहुत छोटा जगह है, तो ये दर्शाया गया है ये 10 डिग्री चैनल है। ये नहीं मान लीजिए 9 डिग्री भी यहाँ से गुजर रहा है, 9 डिग्री का इसमें कोई महत्व नहीं है, ये द्वीप से ही गुजरता है। तो हम 4 इधर पढ़ लिए ऊपर में जो अंडमान के हिस्से में द्वीप है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ये जो उत्तरी अंडमान है उसी पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है सैडल पीक। उस चोटी का नाम सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। हम देख लिए निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख द्वीप हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। लिटिल अंडमान के दक्षिण में कार निकोबार है जो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। हम देख ही रहे हैं दक्षिण 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। कार निकोबार के दक्षिण में ग्रेट निकोबार है, जहां भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार पर एकदम नीचे में है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे निचला दक्षिणतम बिंदु यही है इंदिरा पॉइंट है। तो इसे हम पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, मतलब पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि यहाँ से कौन अक्षांश रेखा गुजरती है। ये जो है ना सबसे लास्ट में, ये कौन अक्षांश रेखा है, तो ये 6 डिग्री 4
6°4 यहाँ से गुजरती है। 6°4 यहाँ से गुजरती है। दक्षिणतम पॉइंट जो भारत का है इंदिरा पॉइंट, वहाँ से 6°4, उसके बाद 7, उसके बाद 8 डिग्री जाता है, फिर 9 डिग्री जाता है, फिर 10 डिग्री जाता है। तो जगह कम होने के वजह से उतना नहीं रेखा दर्शाया जाता, लेकिन आप याद रखिए कि 6°4 अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, वहाँ से गुजरती हुई। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 2 द्वीप हैं। ये दोनों ज्वालामुखी से संबंधित द्वीप हैं। आइए देखते हैं क्या है। ये जो द्वीप है, ये दोनों जो, एक का नाम है नारकोंड द्वीप, नारकोंड द्वीप, एक का नाम है बैरल द्वीप। नारकोंड द्वीप पर वर्षों पहले, नारकोंड द्वीप पर वर्षों पहले ज्वालामुखी सक्रिय हुआ करता था, लेकिन कई वर्षों से शांत है। ऐसे ज्वालामुखी को शुष्क ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो बैरल द्वीप है, इस पर भी एक ज्वालामुखी है जो अभी भी सक्रिय है। तो इस द्वीप से बस इतना ही जानकारी, ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं बस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बस इतनी जानकारी है। अब हम देखेंगे कि लक्षद्वीप के बारे में। तो ये लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह द्वीपों का ये भी समूह है, ठीक। और इसका निर्माण जो हुआ है परवाल भित्तियों द्वारा हुआ है, जिसे मूंगा चट्टान, इसका निर्माण आप एक तरह से कह सकते हैं कि मूंगा चट्टान से हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप एंद्रो द्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मेनिकाय द्वीप है। यहाँ पे ये मेनिकाय, मिनिकोय द्वीप, मेनिकोय द्वीप, लक्षद्वीप के दक्षिण में मेनिकोय द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। पहले ही बताया कि यह प्रवाल द्वीप प्रवाल जीवों से बना है, जिसे मूंगा चट्टान कहते हैं, अर्थात इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। प्रवाल को ही मूंगा चट्टान कहते हैं। आइए जानते हैं मूंगा चट्टानें क्या होती हैं। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। मूंगा चट्टान का निर्माण प्रवाल नामक जीव से हुआ है। तो प्रवाल जीव एक तरह से ऐसे पाए जाते हैं। प्रवाल जीव की लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। घोंघा नुमा इसका आकृति होती है। यह ऐसे प्रवाल जीव 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, घोंघा नुमा ढांचे की तरह होता है। प्रवाल जीव समुद्र के छिछले भाग में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर गहराई समुद्र का कम हो उस जगह पर पाया जाता है। ये समुद्र की गहराई में नहीं पाए जाते हैं। प्रवाल जीव अरबों की संख्या में एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। देखिए कैसे रहते हैं एक दूसरे, जैसे ये समुद्र है और ये गहरा समुद्र है, तो ये छिछला इलाका है। तो यहाँ पर ये ऐसे के रूप में रहता है, ऐसे 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 एक दूसरे के ऊपर, ये जीव रहते हैं। ये जो है प्रवाल जीव है। एक दूसरे के ऊपर रहने का कारण यह है कि जब कोई जीव इस स्थल पर आया तो इसके मरने के बाद इसके ऊपर ही नया जीव अपना बसेरा बनाता है। जैसे इसके ऊपर, जैसे ये मर गया तो इसके ऊपर ये नया जीव अपना बसेरा बनाया, इसी के सड़े गले बॉडी को खाकर। फिर ये मर गया तो इसके ऊपर, ये क्रिया तब तक चलती है जब तक समुद्र का ऊपरी हिस्सा ना आ जाए। समुद्र का ऊपरी हिस्सा ना आ जाए, ठीक।
तो ये समझ गए कि यह समुद्र तल से ऊपर नहीं आता है और यह अरबों की संख्या में होता है। प्रवाल जीव को अंग्रेजी में रिफ, कोरल रिफ भी कहते हैं। प्रवाल एक खोले में रहता है, हम जान गए घोंगा। इस खोले का मतलब ये खोला कैसा होता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो खोला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो प्रवाल जीव का है ढांचा जो घोंगानुमा होता है, मतलब चूना पत्थर का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर का बना होता है। जब एक प्रवाल समुद्र की सतह पर मर जाता है तो उसके ऊपर बनाता है, जो हमने आपको समझाया। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर जाती है। समुद्री तल पर जाने के बाद पुनः फिर जमीन से ये स्टार्ट करती है एक दूसरे के ऊपर। तो सालों करोड़ों बाद, मतलब करोड़ों सालों बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ढांचा है, ये ढांचा पत्थर का रूप ले लेती है, जिसे मूंगा चट्टान कहते हैं। करोड़ों साल बाद ये पत्थर का रूप ले लेती है, मूंगा चट्टान का रूप ले लेती है, और जिससे द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, द्वीप का निर्माण होता है। प्रवाल जब गोलाकार क्षेत्र का निर्माण करता है तो उसे प्रवाल द्वीप या प्रवाल द्वीप, जब गोलाकार जैसे क्षेत्र में गोलाकार क्षेत्र का निर्माण करते हुए ऊपर समुद्र के तल पर आया तो उसे प्रवाल द्वीप कहेंगे। ऐसे अगर कोई लंबा जब समुद्र में बनाता है, दीवार नुमा अगर प्रवाल जब बनाएगा तो उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। लंबा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है, हम बताएंगे क्या है। एक बात और, ये जो प्रवाल जीव होते हैं ये गर्म इलाके में पाए जाते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है। अरे यार, ये जो पृथ्वी है ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा, और ये कर्क रेखा। इन दोनों के बीच साल भर लंबवत सूरज पड़ते रहता है, सूरज की किरण पड़ते रहता है। तो इन दोनों को बीच के इस जगह को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रवाल जीव पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है, भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ से बीचों बीच सद ऑस्ट्रेलिया से ही मकर रेखा गुजरती है, आप एटलस में देख सकते हैं। तो प्रवाल जो जीव होते हैं वो हमेशा गर्म इलाके में पाए जाते हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी उस तक पहुँच सके, और छिछले इलाके में, मतलब समुद्र में ही ऊंचा भाग जो ज़्यादा गहरा ना हो। प्रवाल भित्ति तो हमने समझ लिया कि मूंगा चट्टान कैसे बनता है, उसकी पूरी प्रक्रिया हमने जान ली कि यह एक प्रवाल जीव होता है, उससे हम मूंगा चट्टान का निर्माण होता है, और वह मूंगा चट्टान का निर्माण ही लक्षित द्वीप है, जिस पे आज द्वीप बसा हुआ है। तो आइए जानते हैं प्रवाल भित्ति जो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में आप ये जो ऑस्ट्रेलिया का मैप मान लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक ना, ये दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के तट के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के आधे भाग पे प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ, मतलब प्रवाल जीव हैं जो बनाते गए समुद्र तल तक आ गए दीवार के तरह। वर्षों करोड़ों वर्षों बाद यह चट्टान का रूप ले लिया प्रवाल जीव, और प्रवाल भित्ति का निर्माण करती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया तट के लिए काफ़ी लाभदायक है। एक तो चक्रवात जब समुद्र में उठता है तो ऑस्ट्रेलिया तट पर नहीं टकराता है, इसी से टकराकर चक्रवात समाप्त होता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के तटवर्तीय क्षेत्र बहुत ही सेफ रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं इसके कारण से। और दूसरा कारण सबसे बड़ा है कि यह टूरिज्म स्थल है। प्रवाल जीव जो होते हैं भित्ति यानी मूंगा चट्टान है, यह समुद्र के ऊपर तो धूप वर्षा के कारण काले चट्टानी रंग हो जाते हैं, लेकिन समुद्र के नीचे ये काफ़ी कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, जिसे देखने के लिए विदेशों से सैलानियाँ यहाँ पर पहुँचती है। जैसे यहाँ सब गोता लगाइएगा तो यहाँ जाइएगा तो ये काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं। बाबा और जो अंगूठियाँ बेचते रहते हैं वो पत्थर यही मूंगा चट्टाने की पत्थर होती है, जो रंग बिरंगे कलर की होती है। यहीं से वो सब अधिकतर पत्थर यहीं से मतलब एक्सपोर्ट मतलब बेचा जाता है यहाँ से ले जाकर।
ठीक ना। तो इसे देखने के लिए सब गोताखोर अपना सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन लगा के पहन वहन के पूरा तैयारी के साथ नीचे गोताखोरी करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे रंग बिरंग के मछलियाँ भी बहुत पाई जाती है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है। प्रवाल भित्ति के समुद्र के नीचे में काफ़ी रंगीन नज़ारा रहता है, रंगीन रंगीन मछलियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ प्रवाल भित्ति के पास इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर मछलियों को खाने के लिए काफ़ी मात्रा में भोजन होता है। जो प्रवाल है, ये प्रवाल इसी को मछली खाते हैं, छोटे छोटे मछली इसी प्रवाल जीव को खाते हैं। जब निकालते हैं, मुंह निकालते हैं तो मछली उसे खा जाती है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रवाल भित्ति क्या है। उसके चट्टान बनने से द्वीप का भी निर्माण हो सकता है, जो हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लक्षद्वीप है, जो मूंगा चट्टान यानी प्रवाल जीव के द्वारा निर्माण हुआ है। हमने अंडमान निकोबार पढ़ लिया। हाँ, अब ये देखना है कि ये जो लक्षद्वीप है उसके दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। इन दोनों के बीच 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है। ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है। तो ये हम समझ लिए कि इन दोनों के बीच 9 डिग्री है। इधर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, यानी अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। तो हम लोग आज अच्छे से समझ लिया कि अंडमान निकोबार और उनके बीच कितने डिग्री चैनल है, क्या अंडमान निकोबार की राजधानी है, लक्षद्वीप किन चट्टानों से बना हुआ है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। ये सब हमने आज जाना। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्ते।